हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सुपर स्टडी विद अभी में। तो आज हम एसएससी बैंक एयरफोर्स के लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा तीसरा वीडियो है, ये सुपर प्लस एंड स्लैंग्स का। इसके पहले हमने सुपर प्लस क्या होता है, स्लैंग्स क्या होता है, इसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, तो एक रूल है वो पढ़ेंगे। जैसे कुछ वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा होती हैं। तो वो वर्ब कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो वो वर्ब हैं विजिट, अटैक, इंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक, फिर उसके बाद होता है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है चुपके से आक्रमण करना। चुपके से मतलब एकदम मतलब सीक्रेटली कोई। ठीक है, फिर आता है उसके बाद रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है के समान। तो इनके साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लिखा है डोंट डिस्कस विद मी। डोंट ये हमारा यहाँ पर क्या है, डू नॉट। डू हमारा वर्ब होता है। ठीक है, डिस्कस ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और विद जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी कुछ वर्ड्स हमने बताई, जैसे कि क्या, डिस्कस के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक वर्ब होती है। तो डिस्कस जब वर्ब होगी तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डिस्कस के साथ विद का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं। हमने लिखा द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मर्सी इन द स्टेंजा। अच्छा, द पोएट ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डिस्क्राइब ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, द क्वालिटी और बाकी ये जितना बचा ये सब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सही है। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर यहीं पर लिखा होता डिस्क्राइब अबाउट, क्या लिखा होता, डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, तब डिस्क्राइब के साथ यहाँ पर अबाउट क्या होता, गलत होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहन अटैक्ड एट मी यस्टरडे। मोहन ये हमारा सब्जेक्ट है, अटैक ये हमारा मेन वर्ब है, एट ये हमारा प्रीपोजिशन है, मी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जब अटैक के साथ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब है। तो वर्ब के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अटैक के साथ एट को हटा दीजिए। ठीक, अब सेम इसी से अपोजिट एग्जाम्पल है। जैसे लिखा है मोहन मेड एन अटैक एट मी यस्टरडे। अच्छा, मोहन ये हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मेड ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। एन ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, अटैक, अब ये अटैक एट मी ये पूरा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अटैक के साथ ये जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है एट, ये यहाँ पर क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अटैक यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है। वर्ब क्या है, ये मेड। तो यहाँ पर अटैक के साथ एट सही है। तो अटैक जब वर्ब के फॉर्म में होगा तभी इसके साथ प्रीपोजिशन गलत होगा, अदरवाइज सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके साथ नॉट क्या होता है, गलत होता है। तो वर्ड क्या है, जैसे डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना होता है। प्रिवेंट का मतलब भी, अनटिल, अनलेस। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, बोलते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। तो लेस्ट का मतलब ये होता है। अब प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखा है द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास।
द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो फॉरवर्ड लगा है, तो फॉरवर्ड के साथ हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। चलो हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या रूल पढ़ा कि कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, गलत होता है। कुछ वर्ब के साथ, ध्यान रखना, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन गलत होता है। हमने वर्ड देखे विजिट, अटैक, इंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इन्वेड, रिजेंबल। तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। डिस्कस, डोंट डिस्कस विद मी, तो यहाँ पर जो डोंट के बाद डिस्कस है, ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इसके साथ विद जो होता है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो इसका प्रयोग गलत है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, अगर डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा होता तो यहाँ पर अबाउट क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर मोहन अटैक्ड एट मी यस्टरडे, मोहन यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, अटैक हमारा मेन वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, और मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक के साथ ये एट प्रीपोजिशन गलत हो गया। अब इसी से अपोजिट हमने एक सेंटेंस लिखा है, मोहन मेड एन अटैक एट मी यस्टरडे, तो मोहन मेड हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, एन आर्टिकल है। अब अटैक, अटैक एट मी ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर जो अटैक है ये यहाँ पर हमारा एक तरीके से नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर इस अटैक के साथ ये एट सही है, यहाँ पर गलत नहीं है। अगर अटैक वर्ब के फॉर्म में होगा तभी इसके साथ प्रीपोजिशन गलत होगा। नेक्स्ट हमने क्या रूल पढ़ा, कुछ वर्ड्स के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे डिनाई, फॉरबिड, प्रिवेंट, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, प्रोहिबिट। ठीक है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, तो इन सभी के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखा, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, तो फॉरवर्ड लगा है, हमने सेंटेंस में आगे देखा, अगर फॉरवर्ड लगा है तो हमको सिर्फ यही देखना है कि हाँ नॉट लगा है कि नहीं लगा है, तो नॉट यहाँ पर क्या हुआ, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू टू ऑल।